देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर के एलआईजी क्षेत्र में स्थित आंखों का अस्पताल रोहित आई हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर सेंटर आज प्रदेश एवं देश के ख्याति नाम नेत्र अस्पताल के रूप में जाना जाता है। अस्पताल के संस्थापक एवं MD डॉक्टर OP अग्रवाल की अगुवाई में रोहित आई हॉस्पिटल की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी। वर्ष 2024 आते आते अस्पताल न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि देश में भी शीर्ष नेत्र अस्पतालों की श्रृंखला में शिखर स्तर पर अपना नाम जुड़वा चुका है। वर्तमान में रोहित आई हॉस्पिटल फैसिलिटी ऑफ 3D कॉन्ट्रैक्ट एवं रेटिना सर्जरी में मध्य भारत के प्रथम अस्पताल के रूप में अपना स्थान बना चुका है। रोहित आई हॉस्पिटल में डॉक्टर OP अग्रवाल के साथ ही उनके सुपुत्र डॉक्टर रोहित अग्रवाल एवं बहू डॉक्टर पलक अग्रवाल भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में जनवरी 2024 से रोहित आई हॉस्पिटल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम न सिर्फ नेत्र रोगों के उपचार के लिए बल्कि विभिन्न शिविरों के माध्यम से मोतियाबिंद के लिए चयनित मरीजों के बेहतरीन ऑपरेशन के लिए भी जाना जाता है। अस्पताल में प्रतिदिन 4 से 6 मरीज का निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी डॉक्टर OP अग्रवाल एवं अग्रवाल परिवार का चिकित्सा सेवा के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं समर्पण को प्रकट करता है। डॉक्टर OP अग्रवाल ने बताया कि उनके चाचा डॉक्टर गोकुलदास, जिनके नाम से गोकुलदास हॉस्पिटल है, तथा काका पुत्र डॉक्टर संजय गोकुलदास एवं मेरे पुत्र तथा बहू भी हमारे ही परिवार के इंदौर के कल्याण मेल के पास दादी सरजूबाई चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से सरजूबाई पारमार्थिक नेत्र चिकित्सालय में नाम मात्र के शुल्क पर नियमित रूप से मरीजों की सेवा कार्य एवं सेवा गतिविधियां संचालित करते हैं। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए डॉक्टर OP अग्रवाल ने बताया कि पीड़ित मानवता के प्रति सेवा का जज्बा शिक्षा के दौरान से ही मन में रहा है। इस दौरान डॉक्टर श्री अग्रवाल ने वर्तमान डिजिटल क्रांति एवं मोबाइल से लोगों की आंखों को हो रहे नुकसान तथा भारत में डायबिटीज के कारण से पीड़ित मरीजों की आंखों में भी रोग होना, कम उम्र के बच्चों में चश्मे लगे एवं उनके निदान का कारण तथा आंखों की विभिन्न उम्र में होने वाली आंखों की बीमारियों को लेकर मीडिया के समक्ष खुलकर अपनी राय साझा की। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि यदि यही स्थिति रही तो वर्तमान में लगभग 32% आबादी को चश्मा लगा हुआ है। वहीं 2050 तक देश की 50% से अधिक आबादी चश्मा लगाने के लिए मजबूर होगी। लोगों को ऑप्टिशियन के पास जाने की बजाय नेत्र चिकित्सक से राय लेकर ही चश्मा लगाना चाहिए। आज निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन करवाने वाले मरीजों ने भी मीडिया से चर्चा की। आइए जानते हैं डॉक्टर साहब की मीडिया से चर्चा को विस्तार से। हॉस्पिटल जो है आपका, यहाँ बड़ी संख्या में पेशेंट आ रहे हैं। बाकी एक सबसे बड़ी बात देखने को मिल रही है कि पेशेंट्स का निःशुल्क यहाँ पे ऑपरेशन किया जा रहा है। तो आप बताएं किस तरह से पेशेंट्स का चयन किया जाता है और यहाँ पर निःशुल्क उनकी आंखों का ऑपरेशन किया जा रहा है। रोहित आई हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर सेंटर वर्षों से अपनी सेवाएं मोतियाबिंद और आंखों की सभी बीमारियों के लिए देता चला आया है। अभी जनवरी से रोहित आई हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा गरीब मरीजों के निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन की व्यवस्था चालू की गई है और हर महीने करीब 40 से 50 ऑपरेशन यहाँ पे फ्री हो रहे हैं जी। और ये वाला जो कैंप था ये अग्रवाल समाज हाईवे पालदा की ओर से लगाया गया था और मिस्टर अरविंद बागड़ी और राजेश अग्रवाल जी के द्वारा इसको पूरा ऑर्गेनाइज़ किया गया था। बहुत बड़ी संख्या में हमने मरीजों को उस दिन देखा था। संडे को करीब 700 से ऊपर मरीज देखे गए थे और 150 से ऊपर 180 के आसपास कुछ मरीज हैं जिन्हें हमें विभिन्न तरीके के ऑपरेशन करना है। उसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट जो हैं वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन वाले हैं और हमने उनको सबको वहाँ आइडेंटिफाई किया हुआ है और वो मरीज़ यहाँ आके सब जांच करा रहे हैं। जांच कराने के बाद हम डेली 4-4 मरीजों के ऑपरेशन कर रहे हैं। कल 4 मरीजों के ऑपरेशन किए थे, आज 4 मरीजों के ऑपरेशन हुए। कल जो मरीज ऑपरेशन किए हुए थे वो अभी आज आ गए हैं। उनकी हमने पट्टी खोल दी और उनको दवाइयाँ लिख दी है और उनको सब समझा दिया है कि किस तरह से करना है। 10 से 15 दिन बाद उनको वापस से जांच करेंगे और उनको जो भी चश्मे का नंबर पढ़ने लिखने के लिए लगेगा वो नंबर दे दिया जाएगा। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो जितने भी गरीब मरीज आ रहे हैं उनको अच्छे से अच्छी रोशनी हम प्रदान कर पाएँ। हम अच्छे से अच्छे मोतियाबिंद के ऑपरेशन करें, लेंस लगाएं और उनका काम करें। निःशुल्क ऑपरेशन के माध्यम से आप पीड़ित मानवता की सेवा लगातार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का जज्बा आपके मन में इसको लेकर? ये पीड़ित मानवता की सेवा करने का अवसर मुझे जब से मैंने अपना ऑफ्थेल्मोलॉजी का पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तब से मैं कर रहा हूँ।
मेरी दादी जी के नाम से सरजूभाई चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो कल्याण मिल के सामने सरजूभाई परमार्थिक नेत्र चिकित्सालय चलाते हैं हम लोग। तो 1989 से हम लोग ये बीड़ा उठाए हुए हैं और उसी को और बढ़ाते हुए हमने ये इसको रोहिताई हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट में भी चालू किया है। और वहाँ पे हमने जब 1989 में स्टार्ट किया था तब 1 रुपया ओपीडी और 11 रुपये में हम कैटरेक्ट सर्जरी करते थे और वहाँ से इसको चालू किया है और हज़ारों की संख्या में हम लोग मुफ्त ऑपरेशन और चैरिटेबल और इकोनॉमी कैटरेक्ट सर्जरी कर चुके हैं और उसी को निरंतर हम आगे भी जारी रखना चाहते हैं। आपकी जो चिकित्सा विधा है नेत्र रोग विशेषज्ञ, इसमें आपके परिवार के लोग भी साथ दे रहे हैं। परिवार के कौन लोग बच्चे हैं जो मतलब डॉक्टर में आगे बढ़े? सबसे पहले तो मैं बोलूं कि मैं इस विधा में आए ही मेरे परिवार की वजह से हूं। मेरे अंकल चाचा जी डॉक्टर गोकुलदास जी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, उन्हीं को देख के मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बना हूं। मेरा कज़िन जो डॉक्टर गोकुलदास जी का बेटा है डॉक्टर संजय गोकुलदास, वो भी नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। मेरा बड़ा बेटा डॉक्टर रोहित अग्रवाल जो रेटिना स्पेशलिस्ट है, उसकी वाइफ डॉक्टर पलक अग्रवाल, वो मायोपिया कंट्रोल और मायोपिया ट्रीटमेंट में पारंगत है और वो चश्मे का नंबर हटाना, मोतियाबिंद के ऑपरेशन करना, चश्मे का नंबर कैसे नहीं बढ़ने देना। मतलब अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है जो 5 साल से लेकर 15 साल की आयु के बच्चे हैं जिसमें चश्मे का नंबर निरंतर बढ़ता रहता है, तो उसको रोका जा सकता है। आजकल ये विधाएं आ गई हैं जिससे हम चश्मे का नंबर बढ़ने से रोक सकते थे। हमारे ज़माने में जब हम प्रैक्टिस चालू किए थे तब हम सिर्फ मरीजों को यही बोलते थे कि जो नंबर बढ़ेगा वो 20 साल की उम्र तक बढ़ेगा और उसके बाद हम चश्मे का नंबर हटा देंगे लेज़र से या हम कॉन्टैक्ट लेंस दे देंगे। बट हम आज की तारीख में 3-4 साल 5 साल का जो बच्चा हो रहा है और उसको चश्मे का नंबर यदि आया है तो हम उसको वहीं रोक सकते हैं, दवाइयों के माध्यम से, चश्मे के माध्यम से और स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस के माध्यम से। तो वो सारी चीज़ें डॉक्टर पलक अग्रवाल देखती हैं। मेरा छोटा बेटा भी आई स्पेशलिस्ट है और अभी वो कॉर्निया में फेलोशिप दिल्ली से कर रहा है। तो मैं खुद भी डेडिकेटेड हूँ नेत्र रोगों के उपचार के लिए और मेरा करीब करीब पूरा परिवार भी उसी में है और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि भगवान ने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। वर्तमान में डिजिटल क्रांति का युग चल रहा है, अधिकांश लोग एलईडी, टीएफटी और मोबाइल स्क्रीन के सामने रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है आपका? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये प्रश्न हमें इसको बहुत ज़्यादा लोगों को फैलाना है। अभी जो अनुमान लगाया गया है कि 2050 में यदि ऐसा ही चलता रहा तो आधी से ज़्यादा आबादी चश्मा लगाएगी। अभी ये 30-32% पे जो 50% पे पहुंचने वाला है, ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला है। आपने देखा होगा कि कोविड के बाद बच्चों को चश्मे का नंबर बढ़ गया है और चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है डिजिटल क्रांति। हम जो मोबाइल देख रहे हैं, हम जो लैपटॉप देख रहे हैं, जो हम आईपैड देख रहे हैं, जो हम बहुत ज़्यादा घर के अंदर बैठ के बच्चे जो अपना होमवर्क लैपटॉप पे और आईपैड पे कर रहे हैं, उन लोगों को चश्मे का नंबर बढ़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ऐसा कहा गया है कि जितनी कम लाइट में हम काम करेंगे उतना ज़्यादा चश्मे का नंबर बढ़ेगा, स्पेशली 5 साल से 16 साल की उम्र में। तो आज मेरी जो एडवाइस है कि बच्चों को 1 से 2 घंटे बाहर खिलाना चाहिए। यदि बहुत ज़रूरी है, हमको होमवर्क भी करना है, तो वो बड़ी स्क्रीन पे होना चाहिए, छोटी स्क्रीन पे नहीं होना चाहिए और उसमें लाइट सफिशिएंट होना चाहिए। यदि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम नंबर को बढ़ने से रोक पाएंगे और जो ये मायोपिया की एपिडेमिक और एंडेमिक आने वाली है, जो बहुत ज़्यादा माइनस के चश्मे के नंबर बढ़ने वाले हैं, उनको रोकने के लिए हमें आज से ही प्रयास करना पड़ेगा। और इसी कारण से लोग मायोपिया जानते ही नहीं थे। इसी कारण से हमने रोहित आई हॉस्पिटल में एक डॉक्टर पलक्स मायोपिया क्लिनिक चालू किया है। एंड दिस इज़ ओनली फॉर अवेयरनेस कि मदर फादर को मालूम होना चाहिए कि हम इस बच्चे के नंबर को रोक सकते हैं। यदि हम उसको रोक देंगे तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। आपका परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर ओपी अग्रवाल, मेडिकल डायरेक्टर रोहित आई हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर सेंटर इंदौर। जी सर, आँखों के किस तरह की कितनी तरीके की बीमारियाँ होती है, कितने तरह के ऑपरेशन या इसके सुधार हो सकता है? आँख देखने में तो सबसे छोटा पार्ट है हमारे शरीर का, बहुत छोटी छोटी सी 2 बॉल्स हैं, ठीक है, पर इसमें मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं। यदि हम बात करें कि जब बच्चा पैदा होता है और जब बच्चा समय से जल्दी पैदा हो जाता है
तो एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसको आरओपी बोलते हैं, और वो बच्चे में पर्दा विकसित नहीं होने की वजह से होती है। जो बच्चा 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक जल्दी पैदा हो गया, जिसको प्री मैच्योर बेबीज़ बोलते हैं, तो उसमें आंखों की खराबी होने की संभावना रहती है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन बच्चों का रेगुलर आई चेकअप होना चाहिए। जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसको आंखों से पानी आता है, जिसको कॉन्जेनाइटल डेक्रोसिस्टाइटिस बोलते हैं, और एक आंख से दोनों आंखों से गीजड़ आता है, पानी आता है। उसे हम बूंद की दवाइयों से और यहाँ पे इस जगह पे मसाज करके ठीक कर देते हैं। और यहाँ से एक ज़ोर से जब हम मसाज करते हैं तो यहाँ जो पानी की थैली उसका पानी नीचे चला जाता है, और उसी समय से जादू सरी की कंडीशन रहती है कि उसका पानी जाने का पानी जो आँखों में आ रहा है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। अब जैसा बड़ा हुआ बच्चा 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, तो उसको चश्मे के नंबर की संभावना रहती है। ये वो एज है जब स्कूल में या बच्चों को अपने पेरेंट्स को उसकी जांच कराना चाहिए, और यदि उसको चश्मे का नंबर है तो उसमें हमारे जो मेजर्स हम चश्मे का नंबर रोकने के लिए कर सकते हैं वो करना चाहिए। अब यही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको 18-20 साल की उम्र में पहुंचता है, उसको यदि चश्मा नहीं लगाना है तो हम चश्मे की जगह कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं, या जिसको हम लेसिक लेज़र सर्जरी बोलते हैं उसके द्वारा परमानेंट तरीके से चश्मा हटा सकते हैं। हम जब 40 ईयर्स की एज में पहुंचते हैं तो भगवान हमें थोड़े से चेंजेस देता है। चेंजेस कैसे देता है? जब हम 40 साल की उम्र में पहुंचते हैं और तो हमें यदि दूर का चश्मा है तो पास का भी लगता है, हमें दूर का नहीं है तो भी पास का लगता है। तो 40 साल की उम्र के बाद में हमें पढ़ने लिखने में परेशानियां चालू हो जाती हैं। तो उस समय 40 साल के बाद हमें बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी आँखों की जाँच कराएँ। इसी समय में बहुत सारे मरीजों को कांचबीन काला पानी या ग्लाकोमा जिसको बोलते हैं उसकी बीमारी होती है, और वो मरीज को कभी नहीं मालूम पड़ती है, वो जांच करने से ही मालूम पड़ती है। इसलिए सारे नेत्र रोग विशेषज्ञ सभी बोलते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद जब हमें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है उस समय हमें चश्मे की दुकान से चश्मा लेकर नहीं लगाना चाहिए, हमें आँख के डॉक्टर से दिखा के चश्मा लगाना चाहिए, जिससे दूसरी कोई बीमारियाँ हो रही हो तो उसकी जानकारी हमें लग सके और उसका इलाज कर सके। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पास के चश्मे का नंबर चेंज होता है। 40 में 1 नंबर से चालू होता है और 50 में 2.5 नंबर तक पहुंचता है। तो हमने एक बार चश्मा बना लिया तो हमेशा के लिए चश्मा हो गया, ऐसा नहीं है। हमें साल 2 साल में उसकी जांच कराते रहना चाहिए। हम 50, 55 और 60 साल की उम्र में जब पहुंचते हैं तब हमें मोतियाबिंद चालू होता है। मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा आँख के अंदर का लेंस सफ़ेद होने लगता है। हमें सबसे ज़्यादा परेशानी चालू होती है जब हम रात में गाड़ी चलाते हैं। तो गाड़ी की दूसरी गाड़ी की, ट्रक की या कार की रोशनी सामने से आती है तो हमें दिखने में परेशानी होती है, हमें गाड़ी चलाने में परेशानी होती है। तो वो समय ऐसा है जब हमें आंखों की जांच करा के यदि मोतियाबिंद ज़्यादा है तो उसका ऑपरेशन कराना पड़ता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम 60-70 साल की उम्र में पहुंचते हैं तो हमारे पर्दे में एक खराबी आती है जिसे हम ARMD या एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन या सनाइल मैक्यूलर डिजनरेशन बोलते हैं, और हमारे पर्दे के देखने के बिंदु में परेशानी की वजह से रोशनी कम होती है। तो उसकी जांच भी हमें पर्दे के डॉक्टर से कराना चाहिए। अब जैसे हम 50 से 60 साल की या 40 साल की उम्र में डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं या ब्लड प्रेशर से होते हैं या हमारी किडनी की बीमारी से होते हैं या हमारे लीवर की बीमारी से होते हैं, उन सब का असर आँखों पे आता है। आज की तारीख में मोतियाबिंद से ज़्यादा मरीज डायबिटीज़ के कारण आँखों की खराबी में, पर्दे की खराबी के कारण अंधे हो रहे हैं। हमारा इंडिया डायबिटिक कैपिटल है। हमारे इंडिया में डायबिटीज़ वाले लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में मरीज हैं, और सबसे ज़्यादा परेशानी है कि वो डायबिटीज़ कंट्रोल करते ही नहीं। डॉक्टर कितनी भी दवाई लिख दे, कुछ भी कर ले, 80% लोगों की डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती है, और जिसकी वजह से आँख के पर्दे और हमारी किडनी, गुर्दे दोनों खराब होते हैं। और उसको जितना हम कंट्रोल कर सके उतना हम हमारी रोशनी को बचा सकते हैं, नहीं तो रोशनी को बचाना मुश्किल है। अब बहुत बार हमने देखा है कि एक ऐसा समय आता है जब आंखें आती है, जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं या आँख आना बोलते हैं। उसका जितना जल्दी हम ट्रीटमेंट करें उतना हमें फ़ायदा रहता है, आँख में दूसरी खराबियाँ पैदा नहीं होती है। कुछ बच्चे रहते हैं जो आँख लाल लेके आते हैं, जिसको कि हम एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। उसमें बच्चे यदि आँख को रब नहीं करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, और आँख को रब करेंगे तो एक बीमारी होती है जिसको कोनिकल कॉर्निया या केरेटोकोनस बोलते हैं, तो वो बीमारी बढ़ सकती है। जिन भी बच्चों की आँखें बार बार लाल हो रही है उनकी हमको जांच कराना ज़रूरी है।
एक छोटी छोटी टिप्स मैं देता हूँ आपको कि बहुत सारे बच्चे आगे बैठ के टीवी पिक्चर देखते हैं। मदर फादर क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, एक झापड़ देते हैं, चल रे पीछे से देख। पर हम ये नहीं देखते कि वो आगे से देख क्यों रहा है। उसको जब चश्मे का नंबर होगा तो वो बच्चा आगे से जाके टीवी पिक्चर देखेगा। यदि वो बहुत बार बार आगे जाके टीवी पिक्चर देख रहा है, इसका मतलब है कि उसको चश्मे का नंबर है, उसकी जांच कराएं, चश्मा लगाएं। जिस दिन चश्मा लगाएंगे पीछे से टीवी पिक्चर देखने लगेगा। बहुत सारे बच्चे हम उनको डांटते हैं कि तू स्कूल से लिख के नहीं लेके आता है, उसको दिख ही नहीं रहा है, वो ब्लैक बोर्ड पे देख ही नहीं पा रहा है। उसको यदि वो नहीं लिख के लेके आ रहा है तो उसका कारण हमें पता करना चाहिए, बट पेरेंट्स को उसकी जांच कराना चाहिए। मालूम पड़े यदि वो उसको नहीं दिख रहा है तो उसको क्यों नहीं दिख रहा है। तो ये सब बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती है, पैदाइशी बच्चा पैदा हुआ उसको मोतियाबिंद है, बच्चा पैदा हुआ उसको कांचबिंद की बीमारी है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है और इन बीमारियों से हमें रोकथाम की और इलाज की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो मैं बहुत बार बोलता हूँ और अभी मैंने बीच में एक उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कैसे हम फटाके से हमारी आँखों को सुरक्षित रखें। हम जीत गए क्रिकेट में, फटाके फोड़ेंगे, हम सब दूर फटाके फोड़ें, पर उसका ध्यान रखें कि वो फटाका हमें आँख में नहीं रखें। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमको ध्यान रखनी है। भाई साहब बताएं, हम आपको देख रहे हैं कि आप रोहित आई हॉस्पिटल में दिखाई दिए। क्या मामला है, किसकी जांच के लिए आए थे आप? अब आँख की जांच की, ये कैंप से और निःशुल्क अपना ये इलाज किया। और पहले जो दिखता नहीं था ये आँख में मुझे बिल्कुल, अब दिख रहा है। क्या आंखों में क्या किस तरह की समस्या आ गई थी, कब से समस्या थी? ये साल भर से थी मेरी और 2-4 महीने से बिल्कुल देखना बंद हो गया था। आप कहाँ पर गए थे इसके लिए? मैं कहीं नहीं गया, मैं अभी राजस्थान जाने वाला था, करवाने वाला था। तो यहाँ हमारे लड़के रहते हैं, कैंप लग रहा है बोले, तो वहाँ ही दिखाया। आपने शिविर में दिखाया? हाँ, शिविर में। तो उसके बाद किसने आपकी आंखों का ये इलाज? ये ओपी अग्रवाल। वो डॉक्टर ओपी अग्रवाल। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अब आपको फायदा लग रहा है? कल आपका ऑपरेशन हुआ? हाँ, नहीं फायदा लग रहा है ना। ये पूरा ऑपरेशन निःशुल्क हुआ आपका? हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भगवान है। आपकी आंखों में कौन सी आंख में प्रॉब्लम थी? क्या? मेरा नाम भगवान सिरसाट है और मेरी ये दोनों आंखों में प्रॉब्लम है। सीधे हाथ में मेरे को चोट लगी थी, बाकी उसका तो वह निकल रही है। इस आँख का ऑपरेशन कर दिया, इसको इससे भी कम दिखता था मेरे को जी, तो इसका ऑपरेशन कर दिया। तो ये डॉक्टर साहब के संपर्क में कैसे आया, कहाँ पर आया? ये हम वहाँ मल्हार स्कूल में वहीं पर कैंप लगा था, वहीं से हमको यहाँ पर भेज दिया था। कितने समय से थी आपको आंखों की प्रॉब्लम? ये तो बहुत सालों से थी। कहाँ परेशान हुआ आप इसके लिए? नहीं, गया कहीं पर भी नहीं करा मेरा ऑपरेशन। गया जरूर था पर वो हुआ कुछ नहीं। अब आज यहाँ पे आपका निःशुल्क ऑपरेशन हुआ है। निःशुल्क ऑपरेशन। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको संतुष्टि मिल रही है? संतुष्टि है। अब यहाँ आज तो जरा मतलब उन्होंने जांच के लिए वापस बुलाया कि वो जांच कर लें, ऑपरेशन कल हुआ है। आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र है करीब 74 साल। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।